नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक शिक्षण चक्र भाषा और गणित संदर्शिका के अनुसार हमें किस तरह से कार्य करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 1 भाषा। विदित है कि दिवस 1 से 4 तक हमें दक्षताओं पर शिक्षण कार्य कराना है। दिवस 5 में पुनरावृत्ति और दिवस 6 में आकलन और रेमेडियल कार्य पर कार्य करना है। अब इसको संक्षेप में समझेंगे। दिवस 1 से 4 तक प्रथम कालांश में हम काम करेंगे मौखिक भाषा विकास पर, द्वितीय कालांश में डिकोडिंग कौशल पर, तृतीय कालांश में पठन व रिमीडियल कार्य पर। विशेष ध्यान ये रखें, इस सत्र में रिमीडियल कार्य अब प्रतिदिन जोड़ा गया है, पिछले सत्र में ऐसा नहीं था। अब हम पहुंचते हैं दिवस 5 पुनरावृत्ति। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों पर कार्य करेंगे, द्वितीय कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति, तृतीय कालांश में स्वतंत्र पठन एवं रिमीडियल शिक्षण पर कार्य होगा। इसी तरह छठे दिन क्या करना है हमें, आकलन और रिमीडियल कार्य। पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों पर काम करना है, दूसरे और तृतीय कालांश में हमें साप्ताहिक आकलन और रिमीडियल शिक्षण पर काम करना है। साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया पत्रक से करना है, जिसके अंतर्गत हमें 2 समूह बनाने पड़ेंगे, समूह 1 और समूह 2। समूह 1 के साथ हमें रिमीडियल करनी है और समूह 2 के साथ पुनरावृत्ति करनी है। कक्षा 1 के लिए विशेष ध्यान रखेंगे कि साप्ताहिक आकलन कक्षा 1 में सप्ताह 14 से लेकर 25 तक होगा और कक्षा 1 के साप्ताहिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 13 से भरे जाएंगे और शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 13 एवं 21 में होगी। अब हम बात करेंगे साप्ताहिक शिक्षण चक्र भाषा कक्षा 2 और 3 के लिए एक रहेगा, जिसके अंतर्गत हमें सेम वही है, दिवस 1 से 4 तक दक्षताओं को शिक्षण, दिवस 5 में पुनरावृत्ति पर कार्य और दिवस 6 में आकलन और रिमीडियल पर कार्य करना है। 1 से 4 दिन तक हमें पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास पर काम करना है, द्वितीय कालांश में हमें कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य करना है और तृतीय कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 2 एवं रिमीडियल कार्य। दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास की गतिविधियाँ, कालांश 2 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति और तृतीय कालांश में स्वतंत्र पठन एवं रिमीडियल शिक्षण। छठवें दिन हमें प्रथम कालांश में पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा करनी है और द्वितीय और तृतीय कालांश में साप्ताहिक आकलन और रिमीडियल। साप्ताहिक आकलन सेम मैंने सीख लिया पत्रक के द्वारा, फिर समूह निर्माण, समूह 1, समूह 2, रिमीडियल और पुनरावृत्ति। कक्षा 2-3 में विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें सप्ताह 1 से 25 तक साप्ताहिक आकलन होगा और शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 13 व 21 में होगी। अब हम बात करेंगे साप्ताहिक शिक्षण चक्र गणित, जिसके अंतर्गत हमें दिवस 1 से 4 तक अनुदेशात्मक कार्य पर कार्य करना है, दिवस 5 में समीकरण और आकलन और दिवस 6 में रिमीडियल और पुनरावृत्ति पर कार्य करना होगा। अनुदेशात्मक कार्य में क्या क्या आएगा, शिक्षण योजना, कार्यपत्र, गणित खेल और खोजें और जाने गतिविधि। पिछले सत्र में खोजें और जाने गतिविधि नहीं था, इस सत्र में खोजें और जाने गतिविधि जोड़ा गया है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिवस 1 से लेकर 4 तक, दिवस 1 से 3 तक हमें 3 शिक्षण योजना पर काम करना है प्रथम कालांश में, द्वितीय कालांश में 3 कार्यपत्रक पर काम करना है और तृतीय कालांश में 3 गणित खेल पर कार्य करना है। अब आता है चौथा दिवस, जिसका प्रथम और द्वितीय कालांश रिक्त है। इसके अंतर्गत हम जो भी हमारा कार्य छूटा हुआ है, शिक्षण योजना है, कार्यपत्रक है, गणित खेल है, इसकी पुनरावृत्ति करा सकते हैं, अभ्यास करा सकते हैं बच्चों को। और तृतीय कालांश में हमें खोजे और जाने गतिविधि पर कार्य करना है। खोजे और जाने गतिविधि के अंतर्गत हमें क्या करना है, चौथे दिन तो हमें इसको लागू करना है, 5वें दिन हम इसका फॉलोअप करेंगे और दिवस 6 को इसका रिव्यू करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं 5वें दिन हमें क्या करना है, प्रथम कालांश में समेकन कार्य, इसके अंतर्गत हमें समेकन शिक्षण योजना बनानी है। पहले और द्वितीय कालांश में कर सकते हैं क्योंकि द्वितीय कालांश रिक्त है। और तृतीय कालांश में हमने
आकलन करना है आकलन पत्रक द्वारा, मैंने सीख लिया। उसके बाद समूह निर्धारण, समूह ए और बी। तत्पश्चात आते हैं छठे दिन हमें क्या करना है, रिमेडियल और पुनरावृत्ति कार्य। इसके अंतर्गत हमें रिमेडियल शिक्षण योजना पर काम करना है प्रथम कालांश में, द्वितीय कालांश में भी इसका यूज कर सकते हैं, शेष बचता है और तृतीय कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति संदेशिका के अनुसार हमें करनी है। गणित में विशेष ध्यान रखेंगे कि साप्ताहिक आकलन ट्रैकर कब कब भरा जाना है। कक्षा 1 में सप्ताह 9 से भरा जाएगा, कक्षा 2 और 3 में सप्ताह 7 से भरा जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। और गणित में थोड़ा अंतर है, शाब्दिक पुनरावृत्ति गणित में सप्ताह 13 व 20 में है और भाषा में कितनी थी, सप्ताह 13 व 21 में। साथियों, साप्ताहिक शिक्षण चक्र से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, कोई शंका है तो इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कोई जानकारी चाहिए तो अवश्य बताएं, संदर्भिका से संबंधित उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।